कहानी शुरू होने पर हम एक लड़के को कुछ कहते हुए सुनते हैं। वो कहता है, मैं एक आम आदमी हूँ जिसके पास सूरज देखने का भी समय नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरी मदद नहीं कर सकते थे। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मेरे पास शहर में अकेले अपना रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने बहुत सी जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे नहीं लिया। शायद मुझे सही से बात करना नहीं आता। एक बार मैं 3 दिनों में 2 ब्रेड खा के रहा था। उस समय मैं भूख से रात भर सो नहीं पाया। कम से कम मैंने रूम रेंट एडवांस में दे दिया था, जिससे मुझे ठंड में बाहर नहीं रहना पड़ा। आखिर में मुझे हॉस्पिटल के डेड हाउस में नौकरी मिल गई थी, जिसमें लाशों की रखवाली करनी थी। हॉस्पिटल में ठंड और अंधेरा बहुत था। कॉरिडोर के दीवारों में लाइट बंद थी। जो अकेली लाइट आ रही थी वो रूम से। वहाँ पर बहुत बुरी बदबू आ रही थी और समय समय पर डेड बॉडीज़ को मुर्दा घर में ले जाने में मदद करनी पड़ती थी। ये कोई बहुत कमाल की नौकरी नहीं थी, लेकिन इससे घर का खर्चा चलता था। और जब फ्री टाइम होता था तो मैं पढ़ भी लेता था, लेकिन मेरे पास बुक्स नहीं थी क्योंकि मैं उसे खरीद नहीं सकता था। अगर कभी लोग उस डेड हाउस में आते थे तो या तो बॉडी रखने के लिए या तो बॉडी ले जाते थे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे नौकरी तो मिली। इसके लिए तो मुझे अपने से पहले काम करने वालों को शुक्रिया करना चाहिए, जिसने अचानक से नौकरी छोड़ दी थी। मैंने सुना था एक दिन एक बॉडी आई थी जो मेरे से पहले काम करने वाले की थी। इस बात से मैं थोड़ा हैरान हो गया था। तो फिर मैंने बॉडी को चेक करने का सोचा। जैसे ही और लोग उस रूम से बाहर गए, मैंने उस बॉडी का बैग खोल के देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी स्किन ब्लूइश वाइट थी और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। कम लाइट होने से वो और भी डरावना लग रहा था। उसके ज़्यादातर बाल सफ़ेद थे और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इस आदमी का कोई परिवार नहीं था। जो लोग इसे ले जा रहे थे उन्होंने इसका बचा हुआ सब कुछ ले लिया। मैंने उसके चेस्ट पर एक ब्लूइश ब्लैक निशान देखा। लाइट कम होने से मुझे सही से दिखा तो नहीं। फिर मैंने उसे टच करके देखा तो कुछ खास नहीं लगा। उसको देखकर मैंने सोचा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा भी हाल ऐसा ही होगा। फिर मैंने उसकी बॉडी से वादा किया कि मैं उसे शांति से कब्रिस्तान में गाड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल वाले उसकी बॉडी को नदी या अबेंडन जगह में फेंक दें। भगवान का शुक्र है कि कल संडे है, वरना मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती। उस लड़के ने उसके बैग को वापस कैबिनेट में रख दिया। फिर अचानक से पूरा रूम अंधेरे में घिर गया। तभी हम एक बार में कुछ लोगों को और उस लड़के को देखते हैं जो वही कहानी सुना रहा था। उस दिन से हर बार जब मैं सोता हूँ, मैं एक गहरे फॉग में चला जाता हूँ। कोई चीज़ मुझे कहती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं मेरे पास आती है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानेगा। सब बोलेंगे मैं पागल हो गया हूँ। डॉक्टर के पास जाओ। उस लड़के के पास कुछ गांव के लोग बैठे थे, जो या तो किसान थे या तो चरवाहा थे। वो लड़का लंबा चौड़ा लगभग 18-19 साल का था। उसके छोटे काले बाल और नीली चमकदार आँखें उसकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना रही थी। उसी बार में बैठा एक आदमी जो अपने मिड-30s में था। वो आम लोगों जैसा लग रहा था। उसके पास एक गहरे रंग की बॉलर हैट थी। उसने कहा, और उस लड़के ने अचानक से कहानी सुनाना रोक दिया और उस आदमी को नोटिस किया। फिर अपने सामने रखी वाइन की गिलास को उदास होकर देखा और गहरी सांस ली। उस लड़के ने शरारती मुस्कान फैलाते हुए जवाब दिया, और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी।
और गांव वापस आ गया यहाँ फालतू कहानी सुनाने के लिए। वो आदमी चौंक गया। बार में सब लोग ये जवाब सुनकर हंसने लगे। ऐसा जवाब सुनकर वो आदमी एम्बैरेस हो गया। फिर एक गांव वाला उस आदमी के पास आया और पूछा, आप यहाँ से नहीं हो, है ना? लूमियन हर दिन नई कहानी सुनाता है। पिछले दिन उसे उसके फियांसे ने छोड़ दिया और आज वो मरे हुए लोगों का चौकीदार था। कभी वो कहता है मैं 30 साल सेरेंजो नदी के ईस्ट में बिताऊंगा और फिर उसके राइट में 30 साल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तभी बार में वहाँ के कुछ रेगुलर कस्टमर आए। सभी कॉर्डू गांव के थे। फिर लूमियन बार काउंटर पर चढ़ा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, जैसा कि आप सबको पता है मैं ये सब कहानियाँ नहीं बनाता, मेरी बहन लिखती है। वो नोवेल वीकली नाम के किसी कॉलम पर ये कहानी पब्लिश करती है। ये कहने के बाद लूमियन मुड़ा और फॉरेन कस्टमर्स की तरफ हाथ फैला के बोला, मुझे लगता है मेरी बहन ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी कहानी लिख दी थी। आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसके लिए माफ़ करना। वही आदमी जिसके पास कैप थी खड़ा हुआ और स्माइल करके बोला, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपका नाम क्या है? इसके जवाब में लूमियन ने बोला, क्या ऐसा नहीं होता कि पहले अपने बारे में बताते हैं सामने वाले से पूछने से पहले? फॉरेनर ने सर हिलाया और बोला, मेरा नाम रियान कॉस है। ये मेरे साथी हैं वैलेंटाइन और लिया। उसके साथ जो उसके साथी थे उनमें से पहले एक आदमी जिसका नाम वैलेंटाइन है। वो 20 साल के आसपास का लग रहा था। उसके आंखें नीली और बाल पाउडर ब्लॉन्ड थे। उसने नीली जैकेट, सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी। लग रहा था कि वो अपने आप को किसी खास मुलाकात के लिए तैयार किया है। वो आराम से बैठा था, उसे आसपास से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी एक जवान औरत थी जिसके हल्के ग्रे बाल थे। को देखकर साफ कहा जा सकता है कि कॉर्डू जैसे गांव की जगह में वो बहुत खूबसूरत थी। लूमियन ने तीनों फॉरेनर्स को पहचानते हुए सिर हिलाया और बोला, मेरा नाम लूमियन ली है। आप मुझे लूमियन कह सकते हैं। लिया ने चौंकते हुए कहा, ली? लूमियन ने क्यूरियोसिटी में पूछा, क्या हुआ? मेरे सरनेम में दिक्कत है? लिया के बदले रियान ने बोला, आपका सरनेम बहुत डरावना है। ये सुन के सभी गांव के लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस हैरान वाले हो गए। लोगों के हैरान चेहरे देखकर रियान ने बात पूरी की। जो लोग सेलर्स और सी मर्चेंट से मिले हैं उनमें एक कहावत कही जाती है कि जो 5C में मशहूर है, मैं पायरेट एडमिरल के सामने भी जा सकता हूँ या पायरेट किंग के सामने भी, लेकिन फ्रैंक ली के सामने नहीं। उस आदमी के नाम में भी ली आता है। लूमियन ने पूछा, क्या वो सच में इतना डरावना है? रियान ने सर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो सच होने का बहुत चांस है। रियान ने टॉपिक को बदला और बोला, स्टोरी के लिए शुक्रिया, इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। तुम्हें क्या चाहिए? लूमियन ने इधर उधर की बातें नहीं की और सीट पर वापस बैठ के बोला, एक गिलास लाफी वते। रियान के माथे पर शिकन आ गई। लाफी वते? एब्सिंथ? मैं याद दिला दूं, एब्सिंथ ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। इससे तुम्हें पागलपन जैसा महसूस होगा और हेलुसिनेशंस आएंगे। लिया ने बीच में बोला, मुझे नहीं लगा था ट्रायर का ट्रेंड यहाँ पे भी होगा। लूमियन ने उसकी बात का डायरेक्ट जवाब दिया, तो ट्रायर के लोग भी लाफिवते पीते हैं। लिया ने बोला, हमारे लिए ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा पीने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिमाग शांत हो जाता है। रियान ने फिर बोला, ठीक है। रियान अपनी चेयर पर हल्का सा पीछे झुका और बारटेंडर को बोला, एक गिलास लाफिवते और एक कॉर एपिसे। कॉर एपिसे एक फेमस फ्रूट बेस्ड ड्रिंक है। वो गांव वाला जिसने लूमियन की पोल खोली थी
उसने बोलना शुरू किया, मुझे भी एक गिलास ला फिवते मिलना चाहिए। वो मैं ही हूँ जिसने इस बच्चे का सच बताया था। मैं इस बच्चे के बारे में और भी बता सकता हूँ। ये कहते हुए उसने लूमियन को देखा। फॉरेनर्स, मुझे पता है आपको इस कहानी की सच्चाई पर डाउट है। लूमियन ने गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए तुरंत बोला, पियर, तुम मुफ्त का पीने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? रेयान के कुछ कहने से पहले लूमियन ने बोला, क्यों ना मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं और आप हमें एक एक्स्ट्रा लाफी बत्ते दिला दें। फिर पियर ने मुस्कुरा के लूमियन को बोला, किसी को नहीं पता कि इनको तुम पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुम अपनी बहन के उस स्टोरी के कैरेक्टर जैसे हो जो इतना झूठ बोलता है कि पता नहीं चलता कि सच बोल रहा है या झूठ। वो कहानी बच्चों की फेवरेट है। क्या नाम था उसका? शायद द बॉय हु क्राइड वुल्फ। लूमियन ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और उसी समय बारटेंडर ने एक गिलास लाइट ग्रीन कलर का ला फिवते लूमियन को पास किया। रेयान ने लूमियन की तरफ मुड़ के पूछा, क्या ये ठीक है? लूमियन ने जवाब दिया, बिल्कुल, जब तक आप पैसे दे पाओ। रेयान ने फिर बारटेंडर को कहा, प्लीज़ एक गिलास ला फिवते और। पियर का चेहरा खिल उठा। पियर ने फिर उन फॉरेनर्स को कहा, आपको इस लड़के से दूर रहना चाहिए। ये इस गांव में सबसे शरारती है। इसकी बहन अरोर इसे 5 साल पहले यहाँ लाई थी। उस समय ये बस 13 साल का था और तब से अभी तक यहीं पर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 13 साल का बच्चा हॉस्पिटल में वॉचमैन की ड्यूटी करता था और यहाँ से सबसे पास वाला हॉस्पिटल भी देरिएग में है, पहाड़ के सबसे नीचे। वहाँ तक पैदल जाने में पूरा दोपहर लग जाएगा। लिया ने थोड़ा शक के साथ पूछा, लाई थी? लिया ने अपना सर हिलाया जिससे उसके घूंघट की घंटियाँ बजी। पियर ने सिर हिलाया और बात कंटिन्यू की, अरोर यहाँ 6 साल पहले आई थी। आने के 1 साल बाद वो कहीं गई थी, वहाँ से वो इसे लाई थी। उसने बताया उसे ये रोड पर भूख से लाचार मिला था और फिर उसने इसे अडॉप्ट करने का सोचा। फिर अरोर ने उसे अपना लास्ट नेम दिया, ली। उसका फर्स्ट नेम भी अरोर ने ही दिया है। लूमियन को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और एक घूंट लेके बोला, मुझे तो याद भी नहीं अरोर के मेरे को नाम देने से पहले मेरा नाम क्या था। ये बात तो साफ थी कि लूमियन को उसके पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।